अपना हांगकांग नेटवर्क के प्रोग्राम वीकली टॉक के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त हांगकांग में बजे हैं रात के 10। सब सुनने वालों को आदाब। इस हफ्ते की कुछ खास खबरें, वैसे तो हम जो खबरें हैं पोस्ट करते रहते हैं तो आपको यकीनन पढ़ते होंगे, पर हमारा इस जो वीकली प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो खास जो बातें हैं दोहरा दी जाएं और मज़ीद जो है आप मुझे अगर कोई सवाल हैं तो उनके जवाब भी दे दिए जाए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमिरेट्स से इतवार को जो फ्लाइट आई थी तो उससे तीन जो है पैसेंजर्स जो है उनका टेस्ट मस्बत निकला है, जिसकी वजह से एमिरेट्स की जो फ्लाइट है दुबई से और बैंकॉक से उसको 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि मंगल से लेके दिसंबर की यानी कि 23 नवंबर, क्योंकि कल थी मंगलवार, से लेके दिसंबर की 6 तारीख तक बंद कर दी गई है। ठीक है। टर्किश का फिलहाल पता नहीं है क्योंकि टर्किश एयरलाइन से भी कुछ पॉजिटिव केसेस निकले हैं, मगर क्योंकि उनकी काफ़ी सारी फ्लाइट्स होती हैं तो एक साथ केसेस नहीं निकले हैं, तो फिलहाल वो जो है अभी वो बचे हुए हैं। और एक बड़ी खबर ये है कि अब मुझे नहीं पता कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो दोस्त हैं उनमें से कोई जो है रीगल एयरपोर्ट होटल में वो क्याम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वहाँ एक काफ़ी बड़ा वाकया पेश आया है और वो ये है कि रीगल होटल जो एयरपोर्ट होटल है वहाँ पर क्वारंटीन के एक गेस्ट ने क्वारंटीन की खिलाफ वर्जी की। तो उसके नतीजा ये हुआ कि क्योंकि वो जो है बगैर मास्क के बाहर निकला, तो क्योंकि वहाँ वो जो होटल है वहाँ उनका जो है ना वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, इनकी हवा की जो गर्दिश है वहाँ पर अंदर जो है ना सही नहीं है। तो उसके जब वो कुछ दिन बाद उस गेस्ट के जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की और बाद में उसका टेस्ट भी मस्बत आया, उसके सामने वाले कमरे के जो दूसरे जो गेस्ट थे वो बरतानिया से थे, उनका टेस्ट भी मस्बत आया और उन दोनों का जो रिजल्ट मस्बत ये आया है कि वो म्यूटेंट वर्जन है, यानी कि संगीन किस्म की N501Y के N501Y जो म्यूटेंट वायरस है वो निकला है। और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि उस फ्लोर पे जितने भी बाकी सब गेस्ट हैं उनको मजीद 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करना है। तो ये एक बुरी खबर है उन बेचारों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका 20वां दिन था, 19वां दिन था और इस वजह से उनको मजीद 2 हफ्ते के लिए अब क्वारंटीन करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो लोग आप में से जो भी हैं, अगर आप क्वारंटीन में हैं या आप हांगकांग आ रही हैं तो प्लीज़ जब आप क्वारंटीन में हो, क्वारंटीन कर रहे हो, तो जो भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, वरना काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। क्योंकि एक तो ये है कि ना सिर्फ आपका जो है क्वारंटीन की मुद्दत बढ़ जाएगी, ये भी हो सकता है कि आपको जुर्माना भी देना पड़ जाए और सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि अभी काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर हफ्ते जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है सुनती हैं। हाँ जी, इनका नाम बहुत लंबा है, IMC संडे स्कूल कॉलेजविल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी भी जो हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबको खुशामदीद। अगली खबर ये है जो बहुत ज़रूरी है कि लीव होम सेफ जो ऐप है, पिछले दिनों ऐलान हुआ था कि जो है जितने भी सरकारी दफातर हैं, इमारतें हैं, वहाँ पर कंपलसरी है, लाजमी है आपके लिए ये ऐप होना। अब दिसंबर से आप जहाँ भी कहीं भी बाहर खाने के लिए जाएंगे, ठीक है, किसी भी जगह, चाहे वो अपने देसी रेस्टोरेंट है या कोई भी वो जो है जिनके तमाम खाना है, चाहे मैकडोनल्ड है, कहीं भी
तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये लीव होम सेफ ऐप के ज़रिए स्कैन करना। हत्ता कि ये भी कहा गया है कि वो पेपर पर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना, ठीक है। आपको बहुत ज़रूरी है कि ये लीव होम सेफ ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़। इसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा भी हुआ है कि हमारे अपने एक जो है ना पाकिस्तानी साहब भी थे और है भी बेचारे जो है ना वो फॉर्म 8 वाले थे। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्म 8 वाले बहुत सारे होते हैं जिनकी इनको काम करने की इजाज़त नहीं है। तो कम्युनिकेशन का भी मसला था। वो केस ऐसा था कि उन्होंने एक तो है मास्क ठीक तरह से नहीं पहना था, ठीक है। और फिर वो ऊपर से ये है कि जब उन्होंने ये लीव होम सेफ वाली ऐप को भी स्कैन नहीं किया, अगर चाहे वो जहाँ वो खाना के लिए जा रहे थे, एक फास्ट फूड शॉप नाम मैंने ली थी, तो वहाँ की खातून ने कहा कि स्कैन करे, उन्होंने नहीं किया। तो फिर इनकी बात जो है ना, और क्योंकि कम्युनिकेशन का मसला था तो बाद में झगड़ा आ गया और उन्होंने फिर जो है ना पुलिस को बुला लिया और वो साहब जो है अदालत में पेश हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनको कितना वो जुर्माना हुआ है। उनको $6000 जुर्माना हुआ है, क्योंकि एक तो ये है कि झगड़ा करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर जो है ना ऊपर से मास्क नहीं पहना था, फिर लीव होम सेफ का ऐप नहीं पहना था, ठीक है। और फिर उन लोगों पुलिस जो आई है तो उनके साथ भी बदतमीजी करने, ठीक है, यानी कि उनके साथ जो है ना उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। तो ख्वाम हाँ $6000 का जो है ना वो कर गया। पहले तो वो लोग जो सख्ती करते, यानी कि उन्होंने ठीक तरह से जवाब नहीं दिया, यानी कि उनसे उनको, और बाद में जो है ना फिर अदालत में रोना शुरू हो गए, क्योंकि इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट, छोटी रकम नहीं है। तो मेरी अपने पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली जो अपनी कम्युनिटी है, सब बहन भाइयों से आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ जब आप जो है पुलिस से या यहाँ लोकल अगर आपको इस किस्म का इश्यूज होते हैं तो अपने आप को काबू में रखा करें, ठीक है। गुस्से से बात नहीं किया करें, क्योंकि अक्सर होता है कि क्योंकि ना ज़ुबान की समझ नहीं आती है, ठीक है, तो हम एक दूसरे को क्योंकि ना समझ नहीं पाते हैं, तो इससे बहुत सारे जो है ना गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो अपने आप का जो है ना अपने आप को कोशिश बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ठीक है, यानी कि कोशिश करें कि ना मामला रफा दफा करने की कोशिश करें, क्योंकि वरना फिर आपको ही परेशानी लाहक हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने वो भी मिसाल दिया और वो वाकई एक सही केस है। तो ऐसी बहुत सारी यानी कि हैं, आप जो है ना अननेसेसरी ये जो है सिचुएशंस, ऐसी सूरत हाल यानी कि एकदम से इनकी बात छोटी सी है, ख़त्म हो सकती थी, लेकिन अगर आप झगड़ा करके यानी कि या फिर जो है ना ज़रूरी नहीं है कि आप झगड़ा कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टोन आपकी अगर सख्त है तो अगला समझता है कि आप जो है ना झगड़ रहे हैं, तो फिर मसला हो जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना एथनिक मिनॉरिटी हैं, ठीक है, तो हमें जो लोकल जो है अवाम है उनसे भी ज़्यादा हमें जो है ना कानून का एहतराम करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई आपसे सख्ती से बात करता है, रूड बात करता है, तो आप उसको दिल पे नहीं, ठीक है, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इसी में ही भलाई है, ठीक है। अगली बात जो है, हाँ जी, ये जो है गवर्नमेंट ने ऐलान किया है साइनोवैक का जो वैक्सीन है वो सारे बूस्टर लगवा सकते हैं। अभी जो है उन्होंने उम्र भी कम कर दी है कि इनके बच्चे भी लगवा सकते हैं। मैंने पिछले दिनों अभी मेरा ख्याल है 4 दिन हो गए हैं मैंने, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे बूस्टर के लिए लगवाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि मुझे सरकारी इनके जगहों पर जाना पड़ता है, ऐसे मेरी तो और मेरा बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो हमें शुरू से ही हमें प्रायोरिटी रूप में आते हैं, तो मैंने अपना वो लगवा लिया बूस्टर।
तो काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स उन्होंने पूछा कि प्लीज़ शेयर्स कीजिएगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो है एक्चुअली इसकी जो बूस्टर था ये छोटी मिकदार थी, इसका मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जब मैंने दूसरा टीका लगवाया था तो मुझे बुखार हुआ था, लेकिन अभी जो मैंने बूस्टर लगवाया तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि जब जिस जगह इंजेक्शन लगा है वो जो है अभी तक वहाँ पर दर्द है। हालांकि जिस नर्स ने लगवाया था उसका हाथ काफ़ी हल्का था, यानी कि तकलीफ नहीं हुई लगवाते हुए, लेकिन बाद में जो है ना उस जगह पे काफ़ी दर्द है। तो अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला पेश नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। और बाकी भी जितने हैं, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हमारे पास 7 है 27 बंदे हैं। आप सबको खुश आमदीद। तो जी एक ये है खबर है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि चीन और हांगकांग का जो बॉर्डर है जल्दी खुल रहा है, लेकिन और वो इस तरह भी खुल रहा है कि अभी वो जो है फाइनलाइज नहीं हुआ, तारीख नहीं दी गई। और ये इस तरह खुलेगा कि क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, जो ये दरमियान में चीन और हांगकांग के दरमियान जो सफ़र करेंगे। तो हो सकता है हमारे लोगों को भी आसानी हो जाए, यानी कि पाकिस्तान से अगर ऐसा हो जाता है, और हम कोशिश तो हो रही है कि इंशाल्लाह चाइना की जो फ़्लाइट है वो पाकिस्तान से, यानी कि अगर आप चाइना जाते हैं, ठीक है, चाइना से अगर गुआंगझाओ और वहाँ से आप आसानी से वहाँ से कुछ दिन रह के आप हांगकांग दाखिल होते हैं, तो आप लोग को शायद जो है क्वारंटीन हांगकांग में करना ना पड़े, क्योंकि आप हांगकांग रेजिडेंट हैं, ठीक है। और ये जो इनकी जो पॉलिसी जो नया इनका प्रोग्राम चल रहा है वो इसीलिए, क्योंकि अगर आप चाइना में लैंड करते हैं, ठीक है, आप चाइना में उनकी जो है क्वारंटीन की मुद्दत पूरी करते हैं, तो फिर आप आराम से बगैर हांगकांग क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर का क्रॉस करके हांगकांग आ सकते हैं, और यहाँ आपको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कि पूरे क्या कहती हूँ कि 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी उन्होंने फाइनल जो है बाकायदा प्रेस रिलीज नहीं किया है, मगर ये है कि ये सिर्फ गुआंगडोंग जैसे कि आप जिसे चाइना बोलते हैं ना, गुआंगझाओ और हांगकांग के दरमियान ये होगा, यानी कि जो दूसरे इलाके हैं वहां से नहीं होगा, सिर्फ गुआंगझाओ यानी कि शेंजन, गुआंगझाओ और हांगकांग के दरमियान जो बॉर्डर है ये खुलेगा इस तरह। और ये एक किस्म का वो टेस्ट कर रहे हैं, जिस कह रहे हैं कि अगर ये कामयाब हुआ तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जगहों को भी खोल देंगे। तो मगर जैसे ही जो है ये फाइनलाइज हुआ इंशाल्लाह पेज पे शेयर किया जाएगा। और प्लीज अभी जो मैं आपको बता रही हूँ तो इसको आप कंफर्मेशन मत समझिएगा, मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो इंशाल्लाह से फिर आप लोगों को बहुत आसानी होगी कि जो पाकिस्तान से फिर जो है ना चाइना एयर से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि एमिरेट्स का काफ़ी मसला है, आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। और क्योंकि एमिरेट्स का ये है कि वो काफ़ी, क्योंकि उनका काफ़ी दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बिजी होता है और मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ तकरीबन दुनिया की हर जगह से पैसेंजर्स वहाँ ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ जो है जो पैसेंजर जो पीछे से अगर चाहे नेगेटिव नहीं भी होते, लेकिन एयरपोर्ट पे ये होता है कि मसला जो है ना कि म्यूटेंट वायरस वो जो उनको हो जाता है, और फिर जब लैंड होती हैं तो कुछ दिन बाद जो है ना वो जाहिर हो जाता है, तो बंदे फिर ना फंस जाता है। तो ये तो यह थी खास जो है ना इस हफ्ते की जो आप लोगों को बतानी थी बातें। जहाँ तक सवाल जो आपका ताल्लुक है, काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, अभी तक यही पूछते हैं कि 21 दिन का क्वारंटीन जो है ना कब ख़त्म होगा। तो अब इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हांगकांग की पॉलिसी काफ़ी सख्त है, कम से कम 1 साल मजीद जो है ना ये अपना ये जो है ना ये जारी रखेंगे। मुश्किल है, अगर आप पॉजिटिव सोचें तो कह सकते हैं कि अगली जो समर है तब तक जो है ना फिलहाल ये कायम रहेगा। शायद अगली जो गर्मियाँ हैं, अगले साल की गर्मियाँ हैं, उसके बाद शायद ये क्वारंटीन कम करें, बशर्ते के हांगकांग के जितने भी अफराद हैं उन सब ने वैक्सीनेशन लगवा ली है। ये इसलिए सख्ती कर रहे हैं कि हांगकांग के बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक उन्होंने अगरचे के वैक्सीन लगवा सकते हैं,
यानी कि उन लोगों की बात नहीं करी जो बीमार हैं और किसी वजह से वैक्सीन वो नहीं लगवा सकते। ये उन लोगों की बात हो रही है कि जो वैक्सीन लगवा सकते हैं मगर वो नहीं लगवा रहे, ठीक है। तो जब तक सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं पूरी तरह से लगवा लेते तब तक हांगकांग जो है क्वारंटीन को ढील नहीं देगा, यानी कि उसमें ढील नहीं देगा। कि उसका वजह ये है कि वो नहीं चाहते कि जो बाहर से जो मालिक से जो म्यूटेंट जो वायरस है अगर हांगकांग में दाखिल होता है तो यहाँ जो मौजूद जो लोग हैं उनमें बीमारी फैले, ठीक है। तो ये वजह है कि क्वारंटीन ये 21 दिन है उसमें वो जो है ना कमी नहीं ला रहे, ठीक है। दूसरा जो सवाल है फ्लाइट्स का, अभी भी वसीम जूनियर साहब भी पूछ रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि एमिरेट्स जो है कल से, मैंने पहले जिक्र किया है कि एमिरेट्स कल से बंद है, ठीक है। यानी कि दुबई से, पाकिस्तान से जो चल रही होगी दुबई से वो हांगकांग नहीं आ सकेगी, ठीक है, और ना ही बैंकॉक से। तो आप फिलहाल टर्किश एयरलाइन चल रही है, कतर चल रही है, दूसरी कोई भी एयरलाइन अगर आप ले सकते हैं तो, यानी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि काफ़ी महंगे है फ्लाइट, क्योंकि बहुत सारों ने एमिरेट्स के टिकट लिए हुए हैं रिटर्न और वो चाह रहे हैं कि उसी टिकट के साथ जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो अभी जैसे अगर आपने करना ही है तो बेहतरीन ये है कि क्योंकि दिसंबर की 6 तारीख तक ये बैन है, ठीक है। आप अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके लिए सबसे सेफ यही है कि 7 तारीख की बुकिंग कर लें अगर आपने ट्रैवल करना है तो, क्योंकि वो सेफ है, ठीक है। और उस दिन चढ़ जाइए ताकि अगर 7 को खुदा ना खास्ता उस फ्लाइट पे अगर कोई पॉजिटिव होता है और फिर से वो 2-3 दिन बाद फिर जो है ना वो सस्पेंड कर देते हैं तो कम से कम आप तो पहुंच गए ना। अलबत्ता ये मैं आपको रिमाइंड करती जाऊँ करवा देती हूँ कि दिसंबर काफ़ी बिजी सीज़न है और होटल जो है काफ़ी हद तक बुक हो चुके हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्योंकि एमिरेट्स का सस्पेंड हो गया है तो ज़ाहिर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और वो सफ़र नहीं कर सकते, तो उनकी जो होटल की बुकिंग है वो दोनों लोगों को देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उनसे अपनी फ़्लाइट्स उनके लिए आप होटल उनसे ले सकते हैं। आप हमारा जो क्वारंटीन का ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी तारीख तक जो है ना होटल चाहिए, अगर किसी के पास है तो दे दे। वहाँ एजेंट भी मौजूद हैं जो होटल और टिकट की बुकिंग करते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मदद मिल जाएगी वहाँ से, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन है, दूसरे ममालिक के लोग भी वहाँ मौजूद हैं और अक्सर शेयर करते हैं वहाँ पर। चंद जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये पूछा है कि उनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाना है लेकिन उनको ऑनलाइन दरख्वास्त देना नहीं आती, क्या हम मदद कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक का केस डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके चार्जेस हैं। मैं खुद तो नहीं करती लेकिन ये है कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो करते हैं, तो मगर वो ये कि आपको थोड़ा चार्ज करेंगे प्लस जो नादरा की जो फीस है उसके हिसाब से। अगर आपको आईडी जल्दी चाहिए तो उसकी फीस ज़रा ज़्यादा है, अगर आपको जो है ना नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसकी फ़ीस कम है। अगर आपको इस किस्म की मालूमात चाहिए, इस किस्म के काम में मदद चाहिए, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म्स वगैरह फिल करवाने हैं, पुर करवाने हैं, या आपको जो कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जिसका आपने तर्जमा करवाना है। काफ़ी सारे साहब हैं जो यानी कि वो फॉर्म 8 वाले हैं, तो उन्होंने पूछा है कि अगर उन्हें कोई दरख्वास्त लिखवानी हो, कोई कागजात हैं, क्योंकि अगर जैसे वो उनको जो है ना अपने जो है ना फॉर्म फिल करवाने होते हैं तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? तो हमारे वॉलंटियर हैं वो जो है कुछ ऐसे बंदे हैं जो ऐसा काम करते हैं। अगर आपको इस किस्म की मदद चाहिए तो आप बता दीजिए, हम आपको उन बंदों की तरफ रेफर कर देंगे, उनकी तरफ हवाला दे देंगे और आप खुद से उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं तर्जमे के लिए और ये जो आईडी कार्ड बनवाने के लिए।
वगैरह वगैरह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सबके जो है सवाल के मैंने जवाब दे दिए हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। बाहर जब निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकलिए, ठीक है। टेक केयर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।